अस्सलाम, आप सब कैसे हैं? आपको मिस्टी फ्लेवर्स में खुश आमदीद। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे। आपके लिए मैं एक लाई हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त और जल्दी बनने वाली रेसिपी। तो चलें, देर किस बात की है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे मिलके बीफ पुलाव, जो कि मैंने लिया है 1.5 kg। ठीक है, बीफ पुलाव ले लिया, साथ मैंने ले ली सौंफ ले ली इसके अंदर, और फिर ये है मेरे पास, मैंने इसके अंदर लिए है ये दालचीनी, इसके अंदर ब्लैक पेपर है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और साथ इसके अंदर है साबुत धनिया, और दूसरी साइड में मैंने कट करके रखा है अनियन, जो कि आपने मोटा मोटा पीसेस में इस तरह करके काट लेना है। और फिर मेरे पास सिर्फ ग्रीन चिली स्टार, इससे ज़्यादा मैंने नहीं इसके अंदर यूज़ करती, क्योंकि मुझे इसका जायका और नहीं चाहिए। और जिंजर को मैंने जो है कूट सकते हैं इसको, या आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। और साथ मैंने इसके अंदर डाला है गार्लिक, कि जब ये मैंने लिए हैं इस तरह, तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं और आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1.5 kg मेरे पास जो है गाय का गोश्त है, जो कि मैं इसके अंदर डालूंगी। सबसे पहले हम डालते हैं, सबसे लास्ट में आप पानी ऐड कीजिएगा, ठीक है, सबसे लास्ट में पानी ऐड कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि फिर इसका अच्छा निचोड़ निकलेगा। ये जो है ये साबुत धनिया है और दालचीनी, और मैंने आपको ये इसके अंदर पहले ही बता दिया कि इसके अंदर बड़ी इलायची मैं एक ही डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और साथ मैंने इसके अंदर डाला है लौंग, और इसके अंदर है ये सौंफ है, ये डालूंगी। अब जो लास्ट है, अब हम लोगों ने ऐड करना चाहे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनके लिए तो नमक बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। इसीलिए मैं हमेशा सबसे एंड पे थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, ठीक है। और जो कि मैं करूँगी अभी, मैं आपको दिखाती हूँ। आप 1 लेवल का इस पेपर नमक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इससे भी कम करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती। ऑलरेडी बीफ के अंदर जो होता है ना नमक नमकीन हो, जब हो ही जाता है, जब वो कम होता है। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप 1.5 kg का ये है गोश्त, तो आप जो है 1 टेबल स्पून इसका भर के इसको डाल दें। मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून डाला अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, जैसे मैं हम लोग खाते हैं। तो चलिए अब इसको यखनी को रखते हैं हम ऊपर, और फिर हम जो है आफ्टर यखनी इसकी बना के आप उसके चावल बनाएंगे। शुक्रिया। अच्छा जी, हमने 1 घंटे इसको रखा और फिर इसकी यखनी तैयार कर ली, और आप इसको ऐसे यखनी के अलग से ये निकाल सकते हैं, ये देख लें। और ये हमने बीफ को अपना अलग रख लिया है, क्योंकि 1.5 kg था ये। मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको जो है पकाया है, और उसके बाद ही मैंने इसको सेपरेट कर दिया। आप चाहे तो सेपरेट नहीं भी कर सकते, और चाहे तो सेपरेट कर भी सकते हैं, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। और ये है, इसके साथ प्याज है, टमाटर जाएंगे, कुछ जो है जिंजर जाएगा, मुझे ये बड़ी बहुत पसंद है। और इसके साथ हम लोग जो ग्रीन चिलीज हैं इसके अंदर वो ऐड करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चावलों का प्रोसीजर। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। मैंने इसको चला दिया, हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, हीट होगा तो फिर हम ये डालेंगे। अब ये देखें, इसने इससे जो है होना शुरू हो गया है, क्योंकि ऑयल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब मुझे ये करना है प्याज को ब्राउन। सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। सबसे पहले मैं प्याज को मेरा टास्क है कि ब्राउन करती। अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो आपके चावल उतने ही ब्राउन बनेंगे, ठीक है, और मज़ेदार भी होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ब्राउन करें। अच्छा, ये आप मेरे प्याज का टेक्सचर देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर बीफ डालूँगी, क्योंकि मैंने इसको करना स्टार्ट। मेरा बीफ फ्राई हो जाएगा, 5 मिनट आपने फ्राई करना है, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, ताकि कि थोड़ा सा ज़रा फ्राई हो जाए, अच्छे से भुन जाए। भुना तो हुआ है, लेकिन फ्राई होने में और बात होती है, इसका ज़रा जायका तब्दील हो जाता है, और चावलों के अंदर बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए 5 मिनट ये मैं इसको ऐसे करती हूँ। ये सिर्फ मतलब आँच पे आपने रखना है, और खुशबू तो आप लोगों को आ रही होगी, क्योंकि इतना अच्छा खाना बन रहा है, खुशबू तो आती है, और मम्मी को भी अच्छा बनाने को। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को आपने ट्राई करना अपने घरों में, और मुझे फीडबैक और ज़रूर देना। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक, एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। अच्छा, ये देखें, अब ये हो गया है, फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटोज ऐड करूँगी, मैं इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर अपना जिंजर ऐड करूँगी, और साथ ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी। इसके अंदर जाएगी हमारी यखनी, जो मैंने रिसेंटली भी बनाई है। इसके अंदर जाएगा दही, ठीक है, दही आप 1 कप ले सकते हैं। इसके अंदर चला गया दही। फिर इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, साथ में इसके अंदर जो है रेड चिलीज ऐड कर रही हूँ, जो साबुत होती है ना, रोटी मिक्स साबुत। और इसके अंदर मैंने सूखा धनिया भी डाला, ठीक है। चलें जी, अब हम इसके अंदर
चावल ऐड करेंगे इसमें। चलिए जी, इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 लेवल करके आप नमक डालें। 3 है तो 3 डालें। 3 टेबलस्पून नमक डाला हमने। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाने लगे हैं, ठीक है। ये अब हम इसको ढक्कन देने लगे हैं और फिर ये तो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम इसको ये पकने देंगे और जब तक पानी कुछ नहीं होता तो फिर इसको हम दम पे लगा देंगे, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि हमारा पानी खुश्क हो गया है। तो ये देखें, हमारा पानी खुश्क हो गया है, लेकिन हमारे चावल थोड़े से कच्चे हैं। तो हम इसको देते हैं 15 मिनट का दम और उसके बाद आपको मिलते हैं। चलिए, जब हम इसका दम उठाते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये देखें,